आप ही बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा। अहमात्मा गुणाकेश, अहमात्मा गुणाकेश, सर्वभूतास स्थितिः, सर्वभूतास स्थितिः, अमादिश्च मध्यं च, अमादिश्च मध्यं च, भूतानामन्त एव च। भूतानामन्त एव च। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही। अब समझने लायक से भगवान ने कहा कि अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। मैं सब जीवों के हृदय में रहता हूँ, मैं सबका आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। रहने तो बच्चा नहीं रहना ऐसे ठीक बहुत करना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही आदि भी हूँ और मैं ही अंत भी हूँ, मैं ही मध्य भी हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जन्म हुआ है तो उनकी कृपा से, अभी हमारा जो जीवन हम जी रहे हैं ये भी उनकी कृपा से, और जीवन का जो अंत है ये भी हमारी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से होना है। भगवान कह रहे हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थित। एक दो की बात नहीं, 125-50 की बात नहीं, सबके लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। तो अब जब हमको इस खबर लग जाए कि इसी व्यक्ति के द्वारा मेरा सब होना है, तो उससे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज करो, उससे तो प्रेम करो, उनका तो आदर करो भाई। आप अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकते। गर्भ में जब बालक होता है तो माताएं बहुत डरती है, सकुशल हो जाए, क्योंकि कब क्या होगा, जिसके गर्भ में बालक उसको भी खबर दे देते, डर बना रहता है, संभालते हैं। अच्छा, जन्म लेने के बाद भी आपको हमको ये नहीं पता है कि कल क्या होगा है। हम भले अपनी प्लान बनाए कल यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, लेकिन बीच में और क्या घटना घटेगी इसको हम नहीं जानते, और कुछ न कुछ घटते रहते हैं। तो वो ईश्वर की व्यवस्था है। मरना हम सबको है, लेकिन कोई नहीं जानता कि हम कब मरने वाले हैं और किस भांति से मरेंगे, मृत्यु का कारण क्या होगा, लेकिन निश्चित है वो परमात्मा को पता है। इसलिए शास्त्र और संत कहते हैं कि भाई देखो, अपने जीवन से समय निकालो, अपनी बुद्धि को प्रखर बनाओ, किसी गुरु के द्वार जाओ और परमात्मा को रिझाने की यत्न करो, कोशिश करो। क्यों? उसको रिझा लोगे तो तुम्हारा जन्म भी सुधर जाएगा और मरण भी सुधर जाएगा, और बीच में जो दुख वाला जीवन हम जी रहे हैं वो भी सुधर जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सबका आदि भी हूँ, मध्य भी हूँ और अंत भी हूँ। तो आदि मध्य और अंत यदि परमात्मा है तो ऐसे परमात्मा की भजन करने में घाटा क्या है। लेकिन शुद्ध बातें, अच्छी बातें उन्हीं को अच्छी लगती है, तो उन्हीं की बुद्धि में बैठती। जैसे बुद्ध ने कहा ना कि ला इस कटोरे में खीर दे, और उस पात्र में बुद्धनी पहले से गोबर रखे हुए। उस महिला ने कहा कि बनते पहले पात्र तो साफ हो, नहीं तो खीर भी बेकार हो जाए। यानी हम पात्र न बने, या आप पात्र नहीं है तो कितना हो अच्छी कथा सुनाई जाएगी आपको। अब इससे गोबर में खीर डाल तो खीर भी खराब हो, तो गोबर बुद्धि वालों को कथा सुनाओ तो कथा खराब हो। उसके लिए करना क्या है, तो हमारा पात्र शुद्ध होना चाहिए। जैसे माताएं को पता है, माताएं रोज जब भोजन बनाती है तो पात्र जूठा हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, उसको धो के फिर पवित्र बना लेते, सुंदर बना लेते। ऐसे ही यदि किसी कारण से हमारा पात्र यानी हमारी मति बुद्धि मन ठीक नहीं है, बिगड़ा हुआ है, अशुद्ध आहार के कारण, अशुद्ध संग के कारण, तो हमको क्या करना चाहिए, हम भी इसको पवित्र बनाएं। अब पवित्रता बनाने के लिए माताओं को खबर है ना, बर्तन को
तो साफ कैसे करते? उसमें का काली खटाते हैं रगड़ रगड़ के, फिर चमक जाए। इतना भी जूठन लगा रहेगा तो शुद्ध माना जाएगा, पवित्र माना जाएगा क्या? नहीं, सबका सब जूठन निकल जाता है तो पात्र पवित्र माना जाता है। तो आपको हमको भी यही करना है। हमारी जो संग गलत है, एक दो को नहीं, सबको छोड़ो, जितने गलत साथी है हटाओ उनको, तब आप पवित्र बनोगे। जब तक हमारे अंदर लेश मात्र भी कुसंस्कार रहेगा, घास रहेगी तो जमेगी भी ना भाई, तो इसको हटाया जाए। कुशल किसान यत्न और प्रयत्न पूर्वक फालतू घासों को हटाता है, तभी फसल अच्छी होती है। तो हमारे जो व्यर्थ के साथी हैं, जो हमको गलत मार्ग पे ले जाते हैं, उनसे बचे। हमारे व्यर्थ के जो विचार हैं, जो हमको गलत कार्य करवाते हैं, कर्म करवा देते हैं, हम उनसे बचे। अच्छा, दो काम आप करो, तीसरा परमात्मा करे। आप बुरा बोलने से, बुरा विचार करने से, बुरे कर्म करने से, बुरे लोगों से बचें, तो बाकी आपके जीवन को कैसे सुंदर बनाना ईश्वरी व्यवस्था है, यो कर लेगा। लेकिन पहले हम दो काम आप करते हैं तो हमको वैद्य स्वस्थ कर देता है। दो काम वैद्य की क्या क्या मानते हैं डॉक्टर की? एक तो भाई नियमित दवा खाओ, दूसरा उसने जो परहेज कहा परहेज भी करो। तो पता लगा शुगर है, दवा तो ली लेकिन शक्कर खाना नहीं छोड़े, तो कहाँ से ठीक होगा? तो दो काम हम करते हैं तो वैद्य की अथवा डॉक्टर की जिम्मेदारी है हमारा स्वास्थ्य ठीक कर देता है। एक तो नियमित दवा खाना और दूसरा जो परहेज बताया कि ये नहीं खाना। तो आप भी दो काम करो, एक तो नियमित भगवान के नाम का जप, दूसरा ये जो फालतू विचार है, फालतू लोग हमारे जीवन में हैं, उनको हटाओ। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हलकट छाप होते हैं ना कि आप गए और तीनों घालाई, जो कछु सत मार्ग पथ पाए। खुद तो करेंगे नहीं अच्छा काम, आपको करने नहीं देंगे। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, चार ज्ञानी एक साथ नहीं रह सकते, लड़ जाएंगे, है ना? लेकिन शराबी और गजरी अकेले नहीं पीते, वो चार रहेंगे तभी पिएंगे। तो आपने कभी सोचा इनमें यूनिटी क्यों होती है? ज्ञानियों में उतना प्रेम नहीं होता जितना इनमें होता है। तो आप जरा विचार करो, आखिर इसका कारण क्या है? और बड़ा सोचनीय विषय है कि चार ज्ञानी को एक साथ रखो तो लड़ जाए, नहीं रहेंगे। लेकिन ये पीने वाले खाने वाले अकेले नहीं, चार लोग इकट्ठे होंगे तभी करते हैं। तो इस पर मंथन करेंगे तो आपको समझ में। इसका कारण यह है कि कोई आदमी जब बुरा काम करता है ना, तो उसको पता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, तो वो सोचता है कि अकेले क्यों करूँ, चार पांच को लेके करूँ, ताकि बुराई हमारी बढ़ जाएगी। भयो बिठड़ो भयो पिएला। एक कारण है कि एक गलत नशा करने वाले लोग अकेले नहीं करेंगे, दो चार लोग को लेकर बैठेंगे ताकि ये बट जाए बुराई, इनको भी बुरा, ताकि हम अकेले न रह जाए। अच्छा, ज्ञानी लड़ते कि नहीं? हर आदमी चाहता है सम्मान मुझे अकेले मिले, उसमें कोई भागीदार न रह जाए। इसीलिए ज्ञानियों के आपस में जमते नहीं और नशेड़ियों की आपस में कभी खटकते नहीं। सुबह झगड़ा करने फिर समूह के बेरा पे पहुंचे, उनका टाइम है। ये चाहते हैं कि हमारे साथ हमारी यूनिटी बनी रहे, तो बुराई को बढ़ाने वालों से बचे। दो काम आप करो तो हम आपको लिखित दे कि आपका जीवन आनंदमय होगा। क्या क्या करना? पहला, भगवत नाम का जप करें। ये जो बाहरी पूजा करते हैं डोलची लेके, ये कोई बहुत थोड़ा काम नहीं। जो नहीं करते उससे अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा है कि कुछ न करो, बस भगवत नाम का जप करो। कई लाख के आप गहने पहने हैं, कई सौ की साड़ियाँ, कोई 500 की, कोई 1000 की। मुश्किल से भी 100 रुपये का काम है। एक माला खरीदो, एक आसनी खरीदो, एक गौमुखी खरीदो। और आप अभी आजकल देखो, मुसलमानों को देखो, बूढ़े लोग लेके माला चलते जाते जपते रहते। वृंदावन काशी में चले जाओ, अयोध्या में चले जाओ, हमेशा वो लोग जपते रहते हैं। तो आप भी तो कर सकते हैं ना भाई। उसका लाभ क्या होगा कि हम हर समय फालतू कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तो जब हर समय आप भगवान का नाम जपेंगे तो ये व्यर्थ का चिंतन आपका छूट जाएगा।
इसीलिए ऐसा कहा गया कि आप माला घुमाओ। हालांकि जपना किससे है? मुख से। माला नहीं जपता जब तक जबान है, तो माला क्यों घुमाना? देखो इसमें विज्ञान क्या है। माला ऐसे घुमाते हैं। माला घुमाने का तरीका है 3 अंगुली। अब 5 अंगुली तो 3 अंगुली से क्यों कह रहे हैं? हमारे पास जो 5 अंगुली है, 5 तत्व है। शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। तो 5 तत्व कहाँ कहाँ है समझना। ये छोटी वाली अंगुली ये जल तत्व है, इसीलिए आपने देखो मोती वगैरह इसी में पहनते हैं। ये जो है ना अनामिका, एक पृथ्वी तत्व है। सोना कहाँ से निकलता है? सोना इसी में पैदा फैलते हैं। ये पृथ्वी तत्व, ये आकाश तत्व है, ये वायु तत्व है, ये अग्नि तत्व हो गया 5। अब समझो माला जपने के लिए क्या कहे? बोले माला ऐसे जपना सीखो जरा। तो ऐसे क्यों जपना? ये पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व, ये 3 तत्व ठीक रहेंगे तो बाकी 2 बिना कहे ठीक हो जाते हैं। यानी आपका तन स्वस्थ रहे, ये वायु आकाश तत्व बुद्धि स्वस्थ रहे, और ये अग्नि तत्व और भोजन बढ़िया से बचे तो बोलो कोई रोग होगा? आदमी यदि क्रोध न करे, बुद्धि स्वस्थ है तो क्रोध नहीं करेगा। क्रोध नहीं करेगा, क्रोध करने से हमारे अंदर बीमारी के कीटाणु बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ज्यादा क्रोध करते पक्का ज्यादा बीमार पड़ेंगे। जैसे ही हम क्रोध करते हैं तो हमारे जो रक्त में जो आरोग्यता के कण है वो मरने लगते हैं और रोग वाला कण बढ़ने लगता है। ये वैज्ञानिक कहते हैं। तो आप जब ऐसे जप करते हैं तो आकाश तत्व का एक तो प्रेशर पॉइंट हुआ ना, ऐसे दर्शन हो रहा है, तो आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, आपका शरीर हड्डी वगैरह का जोड़ों का दर्द नहीं होगा। और ये क्या है? अग्नि तत्व। आपके पाचन अच्छे रहेंगे तो भोजन अच्छा से पच जाया करे और हमारी बुद्धि शांत रहा करे और शरीर हमारा कहीं दर्द न रहे। अब बोलो कोई तकलीफ रह जाएगी आपको? यही कारण है कि देखो बड़े बड़े जो महाराज लोग हैं ना, खूब दही दूध खाते या मोटे ताजे पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन देखे होंगे बैठे बैठे माला घुमाते हैं। बड़े बड़े मंत्रों के यहाँ जाओ वो मस्त में पड़े हुए, उनको बीमारी नहीं है। यहाँ हम लोग थोड़े से मोटे होते तो दवा लेने लगते। वो इतना बड़ा पेट निकाल के भी स्वस्थ है, हम लोग का थोड़ा सा निकला तो बीमार हो गए। इसका कारण यह है कि वो इस विज्ञान को जानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपको और हमको क्या करना है? जो हृदय में स्थित परमात्मा है उसकी स्मृति करो। जिसको याद करेंगे उसी के तरफ हमारा मन जाएगा, उसी को पाने का मन भी करेगा। तो जब भगवान की स्मृति करेंगे तो भगवान को पाने की प्रवृत्ति भी हो जाएगी। जैसे आपको याद आए कि पकौड़ी, अब पकौड़ी याद आए तो अब क्या करोगे? प्याज काटो, बेसन लाओ, मसाला लाओ, तेल लाओ। और पहले मन में आएगा तभी बनाते ना, पहले मन में आता है फिर बनाते। खीर, तो खीर मन में आया तो अब चावल लाओ, दूध लाओ, काजू किशमिश डालो। तो पहले होती है स्मृति और फिर होती है प्रवृत्ति। हम जिसकी स्मृति करते हैं उसी की। जैसे टीचर आए क्लास में, चलो मैथ निकालो, अब हम लोग के दिमाग में तुरंत आ गया कि भैया पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, जोड़ घटाना करना पड़ेगा, है ना। टीचर ने कहा चलो बच्चा विज्ञान निकालो, हम समझ गए कि क्या क्या विज्ञान की बातें होंगी। तो स्मृति के बाद प्रवृत्ति होती है। हम जब ईश्वर की स्मृति करेंगे तो ईश्वर को पाने की प्रवृत्ति अनायास हो जाएगी। अभी आप कथा में आके बैठ रहे हैं, ईश्वर के बारे में जानते तो आपके मन में भगवान का नाम जप करने की विचार आएगा। आपके अंदर कोई कमी होगी तो आपको लगेगा कि छोड़ो आज से ये नहीं करना, क्योंकि कमी तो हर व्यक्ति में है ना, ये संसार है ही ऐसा। तो उस कमी से निकलने के लिए सत्संग है, उस कमी से निकलने के लिए शास्त्र बनाए गए। आपसे कोई गलती हुई तो हो गई, अब नहीं करेंगे ये ठान लो, बस भूल हुई तो हुई, क्या बात है। बचपन में सब लोग मिट्टी खाते थे, बचपन में हम सबने मिट्टी खाया, तो क्या बड़े होकर भी खाते हो क्या? नहीं। अच्छा बचपन में खाए उसको याद करके पछताता है क्या? नहीं, हो गया तो हो गया। तो भूल हुई जो अब तक तुझसे उसका पश्चाताप न कर, तो क्या कर? बोले सदगुरु के शरणागत हो के हो जा निश्चित और निडर। ईश्वर और गुरु के शरणागत होकर निश्चिंत हो जाए, निडर हो जाए, काम हो गया।
हमने पहले क्या किया है हमको नहीं पता, लेकिन अब हम अच्छा कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हमने पहले जैसा कर्म किया उसके हिसाब से हमारा जन्म हुआ है, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं उसके हिसाब से अगला हमारा भविष्य बनेगा। ध्यान देना जरा। समझो हम कहां से आए नहीं पता है, मान लीजिए, लेकिन हमको कहाँ जाना है उसका टिकट तो हमें को लेना है ना। जहाँ का टिकट कर दोगे, जहाँ की ट्रेन में बैठोगे वहां पहुंचोगे। आप बनारस के ट्रेन में पहुंच के कलकत्ता जा पाएंगे क्या? ट्रेन बनारस की है तो कलकत्ता कैसे जाओगे भाई? तो हमको जहाँ जाना है, हमको जिसको पाना है, हमको जैसा करना है वैसा ही हम कर्म करें। एकदम सीधी सीधी सी बात समझने लायक है। भगवान कह रहे हैं कि आदि मध्य और अंत में हूँ। तो अब मान लो कि हमको बनारस जाना है बलिया से, तो पहले आदि क्या हुआ? बलिया, है ना। लेकिन अब बनारस जाना है तो ट्रेन दो ही रास्ते से जाएगी, या तो गाजीपुर हो या तो मऊ, है ना। अच्छा, मऊ वाली गाजीपुर नहीं जाएगी, गाजीपुर वाली मऊ नहीं जाएगी, और बिहार तो आएगा ना। मेरा रूट है भाई। तो अब समझना जरा, ये आएगा आएगा। तो ये बलिया हो गया आदि, और यार हो गया मध्य, और बनारस हो गया। ये आना ही है, तो जहां के हम ट्रेन पकड़ेंगे वही जाना है। अब भगवान को पाना है तो हम जप करें, ध्यान करें, श्रवण करें तो ईश्वर के यहाँ पहुंचेंगे। अब बनारस जाना है, कोई कलकत्ता की ट्रेन में बैठ जाए, ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा, 2-3 बच्चे उसके पास, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी। कभी इस बच्चे को मारे, कभी उस बच्चे को मारे। सामने एक महिला बैठी हुई थी। अब बच्चों को बार बार पीटे, बहुत मार था, बच्चे खूब चिल्ला हुए। तो उस महिला का हृदय पिघला। उसने कहा कि ओ, तुमको पता नहीं कि मैं कौन हूं? मैं एमएलए हूँ, ये लोग विधायक थी। खबरदार, अभी बच्चों को मारा तो मैं तुझे ठीक कर दूंगी। तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? ये बार बार बच्चों को क्यों मार रहे? हरामखोर आदमी, मैं तुझे परेशानी में डाल दूंगी, तुझे पता नहीं विधायिका हूं मैं। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि पहले मैं कितना परेशान हूं आप सुन लो, उससे ज्यादा परेशान आप नहीं कर सकते मुझे। तो बोली बता। बोले आप ये जानिए मेरी परेशानी क्या है। मेरी परेशानी यह है कि मेरी नौकरी छूट गई। दूसरी परेशानी यह है कि इन बच्चों की माँ हमसे रूठ के मायके भाग गई। तीसरी परेशानी यह है कि हम भोजन बनाए, लोग से कहे कि लेके चलना, ये बेवकूफ डिब्बा वो जो झोले में भोजन था वो रास्ते में गिरा दिया। चौथी परेशानी यह है कि जो हम टिकट लिए थे उसको एक छोटा वाला मुन्ना चबा गया। और पांचवी परेशानी यह है कि जाना हमको है दिल्ली और हम कलकत्ता की ट्रेन में गलती से बैठे हुए हैं। अब इससे ज्यादा मुझे परेशान करोगी आप? तो जिसके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, बोले इससे ज्यादा आप परेशान कर पाओगे क्या? पहले इसे परेशानी का घर हो। तो परेशानी का मूल कारण क्या है? जाना है कहीं और, बैठ गया किसी और ट्रेन में। तो भगवान कहते हैं कि आपको हमको यदि सुखी जीवन जीना है तो उसका बिल्कुल सहज उपाय क्या है? भगवान कह रहे हैं कि बस आप स्मृति ईश्वर की करें। हम जिसको याद करते हैं वैसे हम बनने लगते हैं। जब कृष्ण को याद करेंगे तो आपके मन में आएगा कि कृष्ण के जीवन में इतने दुख आए तो मेरे जीवन में आ गया है तो क्या बड़ी बात है। इतने लोग बैठे हैं, आप ईमानदारी से बताओ किसी का जन्म जेल में हुआ था क्या? नहीं ना। तो हम लोग कन्हैया से तो बढ़िया ही है, तो जेल में जन्म। अच्छा, हम लोग का जब जन्म हुआ तो हम लोग माँ बाप से बिछड़ गए। जन्म लेते ही बेचारे माँ बाप से दूर हो गए। इतना दुख आपके जीवन में कभी नहीं आया होगा। कहाँ तो राजा के बेटे और कहाँ तो बाप जेल में, और गायों के पीछे नंगे पैर घूमते हैं, छछेन भरी छाछ पे नाचते हैं। तो कृष्ण के जीवन में दुख तो बहुत है, लेकिन कृष्ण का जीवन देखो तो सदा आनंद की बंसी बजा रहे। भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे।
तो बंसी क्यों बजा रहे? शांति। बंसी जब बजती है तो वातावरण शांत हो जाता है। अब हर साज के अपने अपने स्वभाव और प्रभाव है। आप कहीं भी बंसी बजाओ देखो तुरंत शांति छाने लगती है। तो भगवान ये सिखा रहे हैं कि जीवन में कितना हो दुख आए, तुम अपनी शांति बना के रखो। दुख आएगा और जाएगा, लेकिन तुम वही के वही रहोगे। आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश अपनी जगह पे स्थित है। वो जहाँ के तहाँ ही है। आकाश में सूर्य आया, चंद्रमा घटा बढ़ा, कभी पूर्णिमा कभी अमावस्या, लेकिन आकाश अपने आप में स्थित शांत है। इसीलिए कृष्ण भी कहते हैं तुम शांत रहो, जीवन में कोई दुख आए। इसीलिए भगवान को कहा गया गगन सदृश्यम, पृथ्वी सदृश्यम, वायु सदृश्यम नहीं कहा भगवान को। कैसे हैं भगवान? तो बोले आकाश के जैसे। आकाश व्याप रहा है तो परमात्मा भी व्याप रहे। आकाश सदा शांत है, परमात्मा भी सदा शांत है। आकाश निर्लेप है, परमात्मा भी निर्लेप है। आकाश अच्युत है, परमात्मा भी अच्युत है। आकाश को किसी से लेना देना नहीं, अपने आप में स्थित है परमात्मा। हमारे आपके एक दो बेटे बहू लड़े अभी घर में तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। किसी के घर में भगवान ने करे झगड़ा हो, यदि झगड़ा हो तो हम परेशान हो जाते हैं ना। भगवान श्री कृष्ण के सारे बेटे आपस में लड़के मर रहे थे और कान्हा जी बंसी बजा रहे थे। यानी कृष्ण हमको सिखा रहे हैं कि तुम्हारे घर में बेटे बहू लड़े ना तो तुम क्या करो, बैठ के कृष्ण की गीता पढ़ो, आनंद में रहो, जो होना है वो होगा। पहले हमने क्या किया पता नहीं है, तो जो पहले किया वो तो भोगो, तो जो सामने आ रहे हैं पहले का किया हुआ है। लेकिन आगे हमारे सामने क्या आना चाहिए उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आज से जैसा करो, जहाँ का टिकट लेंगे वहीं जाएंगे, जहाँ की ट्रेन में बैठेंगे वहां पहुंचेंगे ना भाई। रात वही है, आज की रात सबके लिए है, लेकिन इसी में से कोई कहीं बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा। जैसे रेलवे स्टेशन बलिया का वही है, लेकिन आप कौन सी ट्रेन में बैठे वहां पहुंचेंगे, प्लेटफार्म वही रहेगा, स्टेशन वही रहेगा। तो गांव वही है, रात वही है, लेकिन इसी रात में कोई कथा में बैठ के भगवान के धाम को जाने की तैयारी कर रहा है, कोई मोबाइल में फालतू देख के यमराज के धाम जाने की तैयारी कर रहा है ना। कोई नशा करके अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहा होगा, तो कोई दूध दही पी के अपने को मजबूत बना रहा होगा। रात सबके लिए वही है। हम जो करेंगे वो हमारे जीवन में आएगा। जो जस करही सो तस फल जाका। हम जैसा करते हैं, भगवान कोई दुश्मन नहीं हमारा, कोई दुश्मन नहीं हमारा, सृष्टि का सर्जनहारा, आनंद मंगल का दाता, हर घट की जानहारा। भगवान हमारे दुश्मन तो नहीं है, तो फिर भगवान सबको एक जैसा क्यों नहीं रखते? इसलिए कि भगवान हमारे पिता भी हैं, माता भी हैं, बंधु भी हैं, लेकिन भगवान एक जज भी है, भगवान न्यायाधीश भी है। तो यदि कुशल न्यायाधीश होगा तो यदि पुत्र भी अपराध करे तो उसको सजा देगा कि नहीं देगा? यदि ईमानदार कोई जज है और उसका बेटा अपराध करे तो उसको सजा देगा कि नहीं? जब उसी का बेटा है, लाड़ प्यार से उसने पाला है। ऐसे ही परमात्मा हम सबके पिता हैं, हमको बड़े दुलार से पाले पोषे हैं। भगवान ने तुमको जन्म दिया, इतना बड़ा किया, लेकिन जब हम कुछ गलत करते हैं तो वह पिता एक न्यायाधीश भी है, फिर हमको दुख रूपी सजा भी वही देते हैं। न चाहते हुए भी कोई पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा दुखी हो। जज नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे को मैं सजा दूं, लेकिन बेटा ने यदि अपराध कर लिया है और उसी की अदालत में पहुंचा है तो ईमानदार जज सजा देगा कि नहीं देगा। ऐसे परमात्मा है, त्वमेव माता च पिता तमेव। भगवान हमारे माता पिता तो हैं, लेकिन हम जो करते हैं उसका फल भगवान हमें देते हैं। अब इससे बचने के उपाय क्या है? तो जैसे सजा में जमानत का भी प्रावधान होता है, तो आप क्या करो, भगवान के नाम का जप करना शुरू करो। भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। जैसे कभी कभी होता ना कि किसी को आपने मार दिया और उसने केस किया, अब आप उसको जाके समझा लो कि भैया जाने दो, गलती हो गई, और वह व्यक्ति तैयार हो जाए और केस वापस ले ले, तो आपको छोड़ दिया जाता है। तो आप जब बार बार प्रार्थना करते हैं, जिसका अपराध किए उसके वहां जाके भी आप शरणागत होते हैं,
तो फिर आपका सजा माफ हो जाती है। हमने किसी को मारा, कोई जीव की हत्या की, बाद में हम जीव की रक्षा करने लगे तो अपराध माफ हो जाता है। बहुत समझने लायक बात है ये नहीं कि सजा हो, ये नहीं कि माफी नहीं मिलती, मिलती है, लेकिन थोड़ा करना पड़ेगा। किसी को आपने एक झापड़ मारा, वो नाराज हो गया, आपसे बातचीत नहीं करता, लेकिन आप 1 साल 2 साल बाद उसको जाके कहो कि भाई गलती हो गई, फिर भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, आपसे बात नहीं करेगा। लेकिन आप जब रोज जाओगे तो 4-10 दिन कहोगे तो उसका दिल पिघलेगा, भाई जाने दे, ठीक है अपनी गलती मान रहा है। तो भगवान भी ऐसे ही है, भगवान को सुझाते हैं। भागवत की कथा हो या भगवत गीता का ज्ञान हो या रामचरितमानस की कथा हो, कथाओं से हमारे जीवन की व्यथा दूर होनी ही चाहिए। औषधि लेने के बाद यदि बीमारी नहीं जा रही है तो दूरी गड़बड़ी है। क्या? या तो औषधि ठीक नहीं है या दवा लेने वाला समय से दवा बराबर मात्रा में ले नहीं रहा है। कई बार होता है, डॉक्टर ने कहा 3 बार खाना, हमें कई बार खाते हैं। डॉक्टर ने कहा लगातार 3 दिन खाना, पता लगा हम 1 दिन खाए फिर 3 दिन बाद खाए, तो दवा कहाँ पैदा करना। तो प्रतिदिन हमेशा सततम शब्द आया भगवत गीता में। सततम मतलब सतत रोज भगवान नाम का जप करना चाहिए। जैसे प्रतिदिन भोजन करते हैं वैसे प्रतिदिन भजन भी कीजिए। तो भोजन तो नहीं छोड़ते, भजन छोड़ते हैं। अच्छा, भोजन भी कभी कभी हम छोड़ देते हैं कोई विशेष परिस्थिति में। तो किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिन नहीं जप पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आलस्य करके न छोड़ो। बात समझ में आ रही है आप लोग को ना? आलस्य करके न छोड़े।